वृंदावन में भागवताचार्य की शिक्षा प्राप्त करने आए युवक के साथ दुष्कर्म, अधिकारियों से लगाई न्याय की गुहार। मथुरा से नीलम दुबे अरुण की संयुक्त रिपोर्ट। मथुरा जनपद के वृंदावन के एक आश्रम के 2 बाबाओं पर एक युवक ने दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। आरोप लगाने वाला युवक गांव सुरसांग, थाना सुरसौग, जिला गुमला, झारखंड का रहने वाला है, जो कि वृंदावन में रहकर भागवताचार्य की शिक्षा ग्रहण कर रहा था। एक प्रेस वार्ता के माध्यम से साधु संतों ने जानकारी देते हुए बताया कि वेदांती आश्रम वृंदावन में रहकर अध्ययन कर रहा था। इससे पूर्व बाबा राम अखंड दास शिष्य देवराहा बाबा के साथ बनारस स्थित आश्रम में माह जुलाई वर्ष 2024 तक रहा, जहां उन्होंने मेरे साथ गलत काम किया और उसके उपरांत मुझे वृंदावन स्थित आश्रम ले आए। राम अखंड दास ने वृंदावन में भी मेरे साथ गलत काम किया तथा दिनांक 21 जून 2025 को रात्रि करीब 10 बजे वेदांती आश्रम वृंदावन के बाबा बालगोविंद दास पुत्र शंकर दास निवासी सिमडेगा झारखंड, हाल निवासी वेदांती आश्रम वृंदावन मथुरा हो 0/0 ने मेरे साथ यौन शोषण दुष्कर्म किया तथा मेरे विरोध करने पर उक्त बाबा ने मेरे साथ गाली गलौज करते हुए मेरे मुंह में कपड़ा लगा दिया और मेरे साथ बुरी तरह से लात घूंसों व डंडे से मारपीट की और कहा कि अगर तूने इस घटना के बारे में किसी को बताया तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भय के कारण प्रार्थी ने उक्त घटना के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। उक्त बाबा ने प्रार्थी के साथ कई बार दुष्कर्म किया। दिनांक 20 अगस्त 2025 को बाबा बालगोविंद दास के गुरु महंत बाबा राम अखंड दास शिष्य देवराहा बाबा काशी से वृंदावन आश्रम पर आए तो मैंने पूरी घटना की जानकारी उन्हें दी। उन्होंने बालगोविंद दास का ही पक्ष लिया और मुझे धमकी दी कि तूने इस घटना के बारे में किसी को बताया या कोई शिकायत की तो तुझे यहाँ रहने नहीं दिया जाएगा। इसी बात से रुष्ट होकर बाबा बालगोविंद दास ने प्रार्थी को करीब शाम 7:30 बजे बुलाया और प्रार्थी से कहा, मैंने तुझे मना किया फिर भी तू नहीं माना, तूने मेरी शिकायत कर दी, अब तू जिंदा नहीं बचेगा। क्या नाम है आपका? अमित पंडा। कहाँ के रहने वाले हैं? झारखंड। आप बताइए क्या घटना हुई है, किसने घटना की है, क्या है पूरी बात बताइए। हम झारखंड के रहने वाले हैं। हम झारखंड में रहते थे तो वहाँ एक महात्मा है अखंड दास, वो मेरे साथ आके दुष्कर्म किया। बनारस में ले गया पढ़ाने का झांसा देकर और वहाँ पे मेरे साथ दुष्कर्म किया और मुझे वृंदावन छोड़ाया। वृंदावन में उस बाल गोविंद दास था, वो मेरे साथ दुष्कर्म किया। अब वो लोग हमें धमकी दे रहे हैं। हम योगी जी से यही चाहते हैं कि हमें न्याय मिलना चाहिए, नहीं तो ये लोग कभी भी हमें मार सकते हैं। हमें मारने का धमकी दे रहे हैं, परिक्रमा लगाते हैं तो ये लोग हमें मारने का धमकी देते हैं। अखंड दास के संपर्क में कब आए थे आप? हम अखंड दास के संपर्क में 2024 में आए थे। किस तरीके से? मैंने ऐसे मेरे गुरुजी से। अच्छा, हाँ। तो कितनी बार आपके साथ शोषण किया उन्होंने? मेरे साथ बहुत बार, 5-10 बार। आपने विरोध नहीं किया? हमें डरा देता था वो लोग, क्या कहते? हमें धमकी देने लगता था वो लोग। तो आपने कोई शिकायत की इसकी? नहीं, फिर ये महाराज जी से मिले तब हम शिकायत किए। तो आपके साथ दुष्कर्म पहली बार कब किया उसने? वो 2024 में ही किया था। उसके बाद फिर ये 2025 में, फिर मैंने 2025 में नहीं किया, ये बाल गोविंद दास तब वो किया जून में। तो आपने कोई शिकायत नहीं की इसकी? नहीं, हम डरे हुए थे, हम अकेले थे। मेरी माँ को बताया पर मेरी माँ अकेली थी इसलिए कुछ नहीं की। अब 2026 है, 2 साल बाद में आपको ये याद आई कि किस तरीके से किसी ने आपको संभाला? आपको किसी ने? नहीं, कोई नहीं था, हम अकेले थे। हमें ये लोग डराने धमकाने लगा था, मेरी मम्मी लोगों को, तो हम कुछ नहीं कर पाए। क्या कहते थे? हम धमकी देता था कि मार देंगे तुम्हें, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। अब आप क्या चाहते हैं? अब हमें न्याय मिलना चाहिए। ये लोग दोनों यहाँ वृंदावन में घूम रहे हैं ऐसे ही। कौन कौन? ये अखंड दास यहाँ पे वृंदावन में ही है अपराधी, और वो बाल गोविंद दास तो बद्रीनाथ में है। तो दोनों ने आपके साथ शोषण किया? हाँ।